अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू इमराद। दोस्तों, बात आज हम करने जा रहे हैं दो टॉपिक्स पर। पहला टॉपिक के J-35A एयरक्राफ्ट की कुछ नई पिक्चर्स निकलकर सामने आई हैं, जिसको लेकर एक नई डिबेट शुरू हो चुकी है कि क्या ये पाकिस्तान एयरफोर्स का पहला J-35 है। तो इसके बारे में एक रियलिस्टिक एनालिसिस पेश करने की कोशिश करेंगे। दूसरा बात करेंगे कि इंडियन साइड पर जो उनके मिलिट्री माउथ पीसेज हैं, या आप ये समझ लें कि उनके जो डिफेंस एनालिस्ट हैं वो ये क्लेम कर रहे हैं कि पाकिस्तान ने जितने भी PL-15s फायर किए थे वो सब अपने टारगेट मिस कर गए। तो क्या ये बात वाकई सच है? क्योंकि इससे रिलेटेड मैं आपको कुछ सबूत पेश करूंगा, क्योंकि ये चीज़ ऑन रिकॉर्ड होना ज़रूरी है। पहले टॉपिक की तरफ आ जाएं। रिसेंटली J-35 एयरक्राफ्ट की एक छोटी सी वीडियो मंजरेआम पर आई है, जिससे दो पिक्चर्स भी लोग स्क्रीनशॉट के तौर पर यूज़ कर रहे हैं। यहाँ एक न्यूली मैन्युफैक्चर्ड J-35 स्टेल्थ एयरक्राफ्ट देखा जा सकता है, जो कि अपने टेस्टिंग ट्रायल्स में उड़ाया जा रहा है, और इसको चाइनीज़ ओसेंट्स भी कंफर्म कर चुके हैं कि ये न्यूली प्रोड्यूस्ड J-35 है, और इसके टेस्टिंग ट्रायल के बाद इसे सर्विस में इंडक्ट किया जाएगा। इसको लेकर बहुत से पाकिस्तानी ओसेंट्स सोशल मीडिया पर, ख़ास तौर पर ट्विटर पर या एक्स पर ये क्लेम कर रहे हैं कि पाकिस्तान एयरफोर्स को जो पहला J-35A गायर फाल्कन एयरक्राफ्ट मिलेगा वो यही है। लेकिन यहाँ रियलिस्टिकली जो चीज़ कंफर्म है वो ये है कि ये एक न्यूली बेक्ड J-35 है। ये चाइनीज़ नेवी की सर्विस में जाएगा या पाकिस्तान एयरफोर्स की सर्विस में आएगा, इसके बारे में कोई कंफर्मेशन नहीं है। क्योंकि पहली पॉसिबिलिटी ये है कि चाइना सबसे पहले अपनी नेवी को इक्विप करेगा, क्योंकि उन्होंने अपना टाइप 003 एयरक्राफ्ट करियर, जिसे फुजियान का नाम भी दिया जाता है, वो स्पेशली बनाया ही J-35 के लिए, और उसके साथ साथ अपने नेक्स्ट जनरेशन AWACS और दूसरे प्लेटफॉर्म्स के लिए। और उन्होंने डायरेक्टली हेड टू हेड जाना है अमेरिका और उनके इत्तेहादियों के खिलाफ। जबकि दूसरी तरफ पाकिस्तान भी मौजूद है, जिसने रिसेंटली चाइनीज़ इक्विपमेंट का यूज़ करते हुए राफेल Su-30 MiG-29 को शॉट डाउन किया, और उनमें से एटलीस्ट 2 से 3 एयरक्राफ्ट दुनिया कंफर्म कर चुकी है, जो इंटरनेशनल मीडिया आउटलेट्स हैं। तो उसके बाद चाइना भी पाकिस्तान की बहुत तारीफ़ों में लगा हुआ है कि चाइनीज़ इक्विपमेंट बैटल टेस्टेड होना ज़रूरी था, जो कि अभी तक नहीं हो पाया था। तो पाकिस्तान ने इंडिया के स्कर्मिश में इंडिया के जो दांत खट्टे किए, उसमें चाइनीज़ इक्विपमेंट यूज़ हुआ। तो उसके बाद ये क्वेश्चंस उठ रहे हैं कि चाइना हर सूरत पाकिस्तान को अपना टॉप टियर का इक्विपमेंट प्रोवाइड करेगा, ताकि उसकी क्रेडिबिलिटी बढ़ेगी। पाकिस्तान दुनिया की प्रोफेशनल और बड़ी फोर्सेस में आती है, और पाकिस्तान दुनिया की उन फोर्सेस में भी आती है जो तादाद में कम होते हुए भी अपनी सी बड़ी ताकतों को शिकस्त देते आए हैं। तो उस कॉन्टेक्स्ट में अगर पाकिस्तान कोई भी इक्विपमेंट खरीदेगा, चाहे वो अमेरिका का हो, चाहे वो चाइना का हो या रशिया का हो, तो उस इक्विपमेंट की डिमांड में इजाफा होगा। जो बाकी कंट्रीज़ हैं वो भी उसमें दिलचस्पी का इजहार करेंगे। सो इस वजह से ये भी पॉसिबिलिटी है कि ये J-35 पाकिस्तान एयरफोर्स को प्रोवाइड किया जाए कि 2 बैचेस एक ही टाइम पे चाइना प्रोड्यूस करे, और उनमें से एक पाकिस्तान को दिया जाए और एक चाइनीज़ नेवी को। बट इसके बारे में क्या सिचुएशन आगे बनती है, ये देखना दिलचस्प होगा। अब दोस्तों, हम दूसरे टॉपिक की तरफ आ जाते हैं। रिसेंटली इंडियन यूट्यूबर्स, उसके साथ साथ जो सोशल मीडिया पर इंडियन मिलिट्री के माउथ पीसेस अकाउंट्स हैं, वो ये क्लेम कर रहे हैं कि पाकिस्तान ने जितने भी PL-15s फायर किए इंडियन एयरक्राफ्ट पर, वो तमाम लॉन्ग रेंज BVR मिसाइल्स मिस हो गए। और उसमें वो मलबा भी दिखाया जा रहा है जिसमें PL-15 एक पड़ा हुआ है, और उसे ये कहा जा रहा है कि असल PL-15 है। मैं पहले इस पर एक डिटेल वीडियो बना चुका हूँ, जिसमें मैंने लॉजिक के साथ इसे डिबंक किया था कि किस तरह इंडिया का ये नैरेटिव ही झूठा है। क्योंकि PL-15 एक बहुत लॉन्गर रेंज का मिसाइल है, 13 फीट का, 220 किलोग्राम उसका वेट है, और जो ये मिसाइल ये दिखा रहे हैं ये डमी है, ये PL-15 है ही नहीं है। इसको ही अगर आप गौर से देखें तो वो इंडियन पुलिस का एहलकार उसे एक हाथ से हिला रहा है। अगर इस मिसाइल का हम 50-60 किलोग्राम वज़न कम भी कर लें, तो फिर भी 150 पौने 200 किलोग्राम के मिसाइल को एक हाथ से किस तरह हिलाया जा सकता है। दूसरा, एयर वाइस मार्शल औरंगजेब ने ऑफिशियल प्रेस रिलीज में इंटरनेशनल मीडिया के सामने ये क्लेम किया था कि ये मिसाइल्स जो इंडिया दिखा रहा है ये डमी मिसाइल्स हैं, जबकि जो रियल मिसाइल्स हिट हुई हैं उनके छोटे छोटे टुकड़े उनके सीकर्स इनको मिले हैं, जिससे वाज़े पता लग रहा है कि वो मिसाइल्स इंडिया के किसी फाइटर जेट को हिट हुई हैं। और आप सब चीज़ें छोड़ें, अगर ये तमाम मिसाइल्स हिट ही नहीं हुई, मिस हो गई हैं, तो गौरतलब बात यह है कि ये मलबा किन जहाज़ों का पड़ा हुआ है। ये 2 राफेल एयरक्राफ्ट, एक Su-30, एक MiG-29,
और इस मलबे को, इस रैकेज को इंटरनेशनल मीडिया तक रिकग्नाइज कर रहा है। इंटरनेशनल मीडिया रिपोर्ट्स आप यहाँ देख सकते हैं, आप चाहें तो खुद सर्च कर सकते हैं। और इस सब के बाद फ्रांस भी एटलीस्ट एक राफेल एयरक्राफ्ट मान चुका है, बाकी दो पर वो कह रहे हैं कि हम अभी इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं। इंडिया की अपनी यूथ क्या कह रही है इस पूरी एयर फाइट में जो पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान लड़ेगी, वो भी एक दफा आप खुद सुन लें। ये राफेल का बत्ती बना के घुसेड़ेंगे हम। हमारे मीडिया चैनल सिर्फ बकवास भेजते हैं। बीबीसी, टीआरटी जैसे इंटरनेशनल मीडिया ने भी दिखा दिया कैसे फेक फुटेज चलाई थी। 3 राफेल गिर गए, 20 नौजवानों का देहांत हो गया, और आप मीडिया वाले कह रहे हो कि मोरल विक्ट्री मिल गई। तो दोस्तों, इंडियन साइड पर बेसिकली उनके जो माउथ पीसेज हैं इस तरह के, उनके जो पिट्ठू हैं खास तौर पर, उन्हें इस वक्त ये एक नैरेटिव दिया गया है कि आपने अवाम को ये बताना है कि PL-15 तो सारे लगे ही नहीं और PL-15 तो सब मिस हो गए हैं, हमारे राफेल को तो कुछ हुआ ही नहीं। लेकिन उससे असलियत नहीं छुप सकती। इवन दो के जो SU-30 का मलबा है, ये भी एक इंडियन सोल्जर ने उसकी वीडियो बनाई जिसमें वो खुद कह भी रहा है कि ये इंडिया का एयरक्राफ्ट है जिसे पाकिस्तान ने मार गिराया है। वो भी आप एक दफ़ा खुद सुन लें। फाइटर जेट इंडिया का मार के गिरा रखा है। और अनफॉर्चुनेटली इस इंडियन सोल्जर को बाद में अरेस्ट कर लिया गया। उस पर डिटेल वीडियो हमने सेकंड चैनल पर बनाई हुई है, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो इस वक्त अपनी जो शर्मिंदगी है, ख़ास तौर पर शर्मिंदगी उस कॉन्टेक्स्ट में कि आप दुनिया की चौथी या तीसरी बड़ी एयरफोर्स हैं और आप अपने से कई गुना छोटी एयरफोर्स से ना सिर्फ हारे हैं बल्कि इंतहाई बुरे और पैथेटिक तरीके से हारे हैं कि पाकिस्तान ने सिर्फ इनके 6 एयरक्राफ्ट शॉट डाउन नहीं किए, बल्कि उसके साथ साथ पाकिस्तान ने राफेल एयरक्राफ्ट की जितनी भी रेडियो ट्रांसमिशंस थी उनको स्पूफ किया, उनको हैक किया और उनकी रिकॉर्डिंग्स तक चलाई जिनमें इनकी अपनी फॉर्मेशन ही एक दूसरे से पूछ रही है कि हवा में एक ब्लास्ट हुआ है और हमारी ही फॉर्मेशन का जो पायलट है गॉडजिला 3 जो कि राफेल का कॉल साइन था वो गायब है, वो कहाँ है। तो इससे ज़ाहिरी बात पता चल रहा है कि एक राफेल खुद फॉर्मेशन वालों ने ही देख लिया कि उसका एयरक्राफ्ट डिस्ट्रॉय हो चुका है। लेकिन आज आकर इंडियन यूट्यूबर्स की वही बात रहेगी कि PL-15E की मारक क्षमता 145 किलोमीटर है और J-10C एक चाइनीज़ लड़ाकू विमान है जो कि राफेल का मुकाबला नहीं कर सकता। तो जब तक आपकी मेंटेलिटी ये रहेगी, आप कभी भी रियलिटी को अपना नहीं सकते। आपको एटलीस्ट अब ये पाकिस्तान से सीख लेना चाहिए कि अगर पाकिस्तान की बेसिस पर एक एक दो मिसाइल्स हिट हुए हैं तो पाकिस्तान ने होल हार्टेडली वो चीज़ मानी है। इसी वजह से पाकिस्तान की कही हुई बात को पूरी दुनिया ने इंडोर्स किया है, क्योंकि जो मुल्क अपना नुकसान भी सही मान रहा है और उसके साथ साथ सही बात बता रहा है कि हमने दुश्मन को इतना नुकसान इन्फ्लिक्ट किया, तो उसकी बात दुनिया मानेगी या उस मुल्क की दुनिया बात मानेगी कि जिसके एयरक्राफ्ट शॉट डाउन हो जाते हैं, 15 से ज़्यादा बॉर्डर पोस्ट डिस्ट्रॉय हो जाती हैं, उनके विजुअल्स भी इंटरनेशनल मीडिया चलाता है, लेकिन वो फिर भी यही कहते हैं कि नहीं, हमने तो कराची पोर्ट भी तबाह कर दिया, हमने लाहौर का पोर्ट भी तबाह कर दिया, हमने फैसलाबाद का पोर्ट जिसके पास कोई समुंदर ही नहीं और ना वहाँ पोर्ट है वो भी हमने तबाह कर दिया। तो क्या दुनिया उसको मानेगी या उस रिपोर्टिंग को मानेगी जो सच्चाई या एविडेंसेस पर बेस्ड है? फैसला आप लोगों के हाथ में है। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ चीज़ें क्लियर रही होंगी। वीडियो पसंद आई हो तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा आगे शेयर करें ताकि इस प्रोपेगेंडा को सही तरीके से काउंटर किया जा सके। मिलेंगे इसी तरह की किसी अगली इन्फॉर्मेटिव वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।